तरफ से किया गया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी और इसके साथ ही जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा भी तेजस्वी की तरफ से किया गया। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की तीसरी किश्त 6 अक्टूबर को भेजी है और इस दौरान इस योजना के तहत अब तक तकरीबन 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार की इसी योजना पर तंज कसा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 29 अगस्त को की गई थी। तेजस्वी ने इस योजना की काट के लिए जीविका दीदियों को नियमित करने और उनको हर महीने 30,000 रुपए वेतन देने का ऐलान कर दिया है। राज्य में करीब 1.5 से 2 लाख के करीब जीविका दीदियां हैं और तेजस्वी की तरफ से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का ऐलान किया गया कि जो जीविका दीदी हैं उन्हें 30,000 का वेतन तेजस्वी सरकार बनने के बाद दिया जाएगा। जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ करने का काम करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गोपालगंज के भोरे में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने जीविका दीदी के लिए जो काम किया है उसकी वजह से आज जीविका दीदी सशक्त हो रही हैं। साथ ही उन्होंने जीविका दीदी के बहाने विपक्ष पर भी जोरदार तरीके से तंज कसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी गोपालगंज के भोरे में थी और वहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ जीविका दीदियों के लिए उनकी तरफ से किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। संख्या जीविका दीदियों की ये जो स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गया। अब जानते हैं जो हम काम कर रहे थे अच्छा हो रहा था। स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, तो केंद्र में जो कांग्रेस वाले थे वो मंत्री आ गए थे, हमको देखने कहे कि नहीं भाई अब संख्या तो आपका बढ़ गया, ठीक है। और उसी से हमने पूछा तो हमने कहा कि हमने तो इसका नाम किया है जीविका, आजीविका दीदी कहते हैं। तो जानते हैं हम जो जीविका किया स्वयं सहायता समूह को, और तो भारत का था, देश भर का था, तो वो लोग भी आज जीविका कर दिया पाकर जगह। जो हम लोग जो शुरू कराए हैं, तो आप जरा सोच लीजिए, एक एक तरह से काम जितना किया, आज दूसरा लोग जो है वो सब आज तक कोई काम किया है। तो हम लोगों ने तो सब जगह काम किया, तो केंद्र वाले को भी लगा कि बड़ा अच्छा काम किया, तो उसमें भी अपना उसका नाम दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से जो किया है, और उसके बाद हम लोगों ने, आप जान लीजिए, 24 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह अब हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए। गांव में तो कर ही दिए, लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 24 में फिर तय कर दिया कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होगा, आजीविका दीदियां होंगी। तो वहीं तेजस्वी यादव के वादे पर सांसद संजय झा ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा है और उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें लिखा कि जिस नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही झूठ फैलाने से हुई हो, जिनका इतिहास नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का रहा हो, उनके किसी भी झांसे में बिहार की जनता नहीं आएगी। ये बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए अब तक 1,21,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में आर्थिक सहायता के रूप में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं और शेष इच्छुक महिलाओं के बैंक खाते में ये राशि जल्द भेजी जाएगी। ये आर्थिक सहायता है, उधार या ऋण नहीं है।
महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत उसका आकलन कर प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के दावे पर तंज कसा और कहा कि ये लोग सिर्फ गप मारने वाले लोग हैं। पहले तेजस्वी ने कहा कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 15 साल तक उनके माता पिताजी ने बिहार को लूटा है। बिहार की जनता सब जानती है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दी। तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ सपना दिखा रहे हैं। चुनाव के बाद कुछ याद नहीं रहता। ये लोग गप मारने लोग। पहले कहा कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा। बिहार की जनता देखी है, पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। तो वहीं तेजस्वी यादव के घोषणा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में पहले आपसी झगड़ा खत्म हो जाए। वे सत्ता में आने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। राहुल गांधी, अशोक गहलोत और तेजस्वी में तालमेल नहीं है। गठबंधन बिखर चुका है। बिहार में हरियाणा जैसा जश्न तय है। आपसी मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। तो तेजस्वी के वादे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से भी तंज कसा गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले आज नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अरे पिता तो चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति थे माननीय लालू प्रसाद जी, लेकिन आप भी ज्ञान के चंडूखाना में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग का 1 सितंबर 2025 का कंडिका 6 पढ़ लीजिए। जीविका की दीदियों की चिंता आप कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय की बहुतायत महिलाएं हैं। अरे जानकारी का आपको अभाव है। 31 लाख महिलाएं जीविका दीदियां लखपति हैं, देश में नंबर 1। पिछड़ा अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा लिया, सवर्ण समुदाय का जमीन लिखवा लिया नौकरी के नाम पर। अरे अपने परिवार को तो आपने बख्शा ही नहीं है। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव, पहले नौकरी के लिए जमीन लौटाओ। तो वहीं तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी निशाना साधा। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि तेजस्वी यादव ही बिहार की जनता का भला कर सकते हैं। चुनाव को देख करके नया चुनावी जुमला पढ़ रहे हैं कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रति महीना देंगे। नवी फैलानी में कैलकुलेशन कुछ आता है क्या? यह राशि हो जाती है 390 अरब रुपये। यानी आज जो बिहार का वर्तमान बजट है वैसा 13 साल का बजट मिलाएंगे तब जाके ये राशि पूरी होती है। दरअसल इनको पता है कि इनको सत्ता में आना तो है नहीं, कुछ भी जनता को भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो और जनता को भ्रमित करो। ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातें तर्कसंगत नहीं हैं और इनकी बातें बजट फ्रेंडली भी नहीं हैं। और जीविका दीदी
2007 से ही नीतीश कुमार ने जीविका दीदी बनाकर उन महिलाओं को सशक्त करने का काम बिहार में शुरू कर दिया है। का जो विजन है, जो दूरदर्शी सोच है, ये लड़ाई बिहार की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, माताओं, बहनों के हक के लिए तेजस्वी जी ने अपना ब्लूप्रिंट बताया है, रोड मैप बनाया है और ये लड़ाई को अंजाम तक जनता पहुंचाएगी और बिहार का भला तेजस्वी यादव जी के हाथों होना है। यादव के वादे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी बताया। साथ ही कहा कि आरजेडी ने घोटाला करके गरीबों का हक छीनने का काम किया है। जीविका दीदी को पता है कि तेजस्वी लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है और वह अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। तेजस्वी जी कान खुलकर सुन लीजिए, आपके जमाने में हमारी माँ बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार होता था, नरसंहार होता था और उस समय अपने महिलाओं पर जो दमन हुआ है, माँ के गोद में सो रहे बच्चे को भी दूध घोटाला के माध्यम से तेजस्वी जी, आपके पिताजी और माताजी की जब सरकार थी तो बाढ़ के दूध घोटाला के, जिससे हमारी माँ बहनों